नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला प्रोफेसर संपत सिंह के सबसे माड़े राजनीतिक दिन आ गए हैं। जी हां, प्रोफेसर संपत सिंह जो जमीन से जुड़े हुए नेता, जो लोगों के बीच में रहने वाले नेता और जो चुनावी घोड़े यानी चुनाव लड़ने वाले नेता, और उनको अभय सिंह चौटाला के एक फैसले ने यह संकेत दे दिया है कि अब रिटायरमेंट होने वाले हैं सक्रिय चुनावी राजनीति से। अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के एक फैसले से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि प्रोफेसर संपत सिंह अब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे और राजनीति का एक बहुत लंबा चौड़ा चुनावी राजनीति का अध्याय अपने आप में बंद हो जाएगा। ऐसा आखिर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, एक आम और साधारण घर से उठ करके एक नौजवान जो बच्चों को शिक्षा दे रहा हो, जिस पर नजर पड़ती है चौधरी देवीलाल की, और उसके बाद अपने साथ रखते हैं चौधरी देवीलाल, उनको विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, नेता विपक्ष बनाते हैं, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी उनको अपने बाद सबसे सीनियर मंत्री बनाते हैं। 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ाते हैं, फिर इन्हें लोग को वो छोड़ करके कांग्रेस में चले जाते हैं। कांग्रेस भी उनको चुनाव लड़ाती है 2009 का, 2014 का, और 2019 और 2024 में वो टिकट के सबसे प्रबल दावेदारों में रहते हैं। हर चुनाव में जब से वो सक्रिय रूप से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और 2024 के चुनाव तक लगातार वो कभी उन्होंने चुनाव लड़ा, कभी वो टिकट की रेस में रहे, लेकिन 2025 के आखिरी आते आते वो कांग्रेस को छोड़ करके दोबारा घर वापसी कर लेते हैं लगभग 16 साल बाद इंडियन नेशनल लोकदल में। एक बड़ी कड़वी बात मैं बताता हूं, कोई भी राजनेता हो, जब उसके बाकी राजनीतिक पार्टियों में जाने के और बाकी राजनीतिक पार्टियों में अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो वो शख्स अपनी पुरानी पार्टी में आ जाता है, उसको घर वापसी बोलते हैं। जहां से पार्टी छोड़ी उसी पार्टी में वापिस आ गए। वही काम किया प्रोफेसर संपत सिंह ने। खुद प्रोफेसर संपत सिंह की इच्छा रही, बार बार उनके बयान आते रहे कि वो काम करना चाहते हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकायदा वो ये भी कहते हैं सार्वजनिक तौर पर
कि 2024 के चुनाव के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कहा कि अंकल जी इस बार आपकी बजाय मैं गौरव को चुनाव लड़ाना चाहता हूं, तो भी वो मान गई। लेकिन जो ही चुनाव नजदीक आया, प्रोफेसर संपत सिंह सक्रिय रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी उन्होंने दाखिल किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना पर्चा वापस भी ले लिया। यानी चुनाव लड़ने की कसक उनके दिल में रही। जब इंडियन नेशनल लोकदल में उन्होंने घर वापसी की, तो भी उन्होंने ये कहते हुए घर वापसी की कि वो काम करना चाहते हैं, काम करने वाले शख्स हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के एक फैसले ने यह प्रतीत कर दिया कि अब सक्रिय चुनावी राजनीति से प्रोफेसर साहब की दूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया। संरक्षक मीन्स पैटर्न भी कह सकते हैं। मार्गदर्शक मंडल बीजेपी में आप सबने सुना होगा। जब नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया और उसके बाद चुनावी राजनीति पर काटा। कोई भी संस्था हो, कोई राजनीतिक विंग हो, कोई खेलों से जुड़ी संस्था हो, कोई अन्य संस्था, जिनको भी संरक्षक बना देते हैं, वो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि मार्गदर्शक मंडल टाइप में ही होता है। तो यहां प्रोफेसर संपत सिंह को जो संरक्षक का पद दिया गया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि अब चुनावी सक्रिय राजनीति से प्रोफेसर साहब की दूरी होगी। उम्र भी उनकी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य भी मेंटेन रखना जरूरी है। और हिसार से कांग्रेस के सांसद और उनके पुरानी पार्टी के साथी जयप्रकाश जेपी ने तो स्पष्ट कहा कि संरक्षक या पैटर्न का मीन्स यही है कि अब आप घर बैठो, अब आप सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बना लो, ये इशारा होता है। और प्रोफेसर संपत सिंह की भी कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर है कि वो अपने बेटे गौरव संपत सिंह को राजनीति में सक्रिय करें। और इंडियन नेशनल लोकदल या किसी भी एक परिवार की पार्टी में कभी ऐसा नहीं होता कि वो अपने परिवार के अलावा एक घर में 2 टिकटें दे दें। कोई इत्तेफाक ऐसा नहीं दिखाई देता। तो यहां यह संभव नहीं है कि दोनों पिता पुत्रों को पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और जब प्रोफेसर संपत सिंह को संरक्षक बना दिया, तो यह स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब चुनावी सक्रिय राजनीति के बजाय आप मार्गदर्शक करो, आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करो, औरों को जिताओ। अब देखना यह है कि प्रोफेसर संपत सिंह संरक्षक बनाए जाने के बाद क्या पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके चौधरी देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पुराने साथियों की घर वापसी अपनी तरह इंडियन नेशनल लोकदल में करवा पाते हैं या नहीं? यह भी बहुत बड़ा सवाल है कि गौरव संपत सिंह को क्या इंडियन नेशनल लोकदल टिकट देगी, किस हलके से देगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और प्रोफेसर संपत सिंह को जिस ढंग से इंडियन नेशनल लोकदल ने ज्वाइन कराते ही और संरक्षक बना दिया पार्टी का, उससे यह भी नजर आ रहा है कि प्रोफेसर संपत सिंह के मन में जो चुनाव लड़ने की एक ललक है, वो अब उनकी खुद की पूरी होती नहीं दिख रही। हालांकि एक परिवार की पार्टी है, अभय सिंह चौटाला को सारे फैसले करने हैं। वो चाहें तो प्रोफेसर संपत सिंह को चुनाव लड़वा भी सकते हैं, लेकिन उनके
इस संरक्षक वाले पद से ऐसा लग रहा है कि अब प्रोफेसर संपत सिंह का जो चुनाव लड़ने का एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, वो अब इतिहास ही रहेगा। भविष्य में वो कोई चुनाव लड़ते दिखते नजर नहीं आ रहे। हालांकि अभी तक प्रोफेसर संपत सिंह ने विधिवत रूप से कोई बयान नहीं दिया है, औपचारिक रूप से कोई ऐसी बात नहीं कही है कि मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा, जैसा चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कह रखा है। हमारी नजरें इस चीज पर रहेंगी कि अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए क्या प्रोफेसर संपत सिंह भी चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरह ही ऐलान करेंगे कि अब वो सक्रिय चुनावी राजनीति नहीं करेंगे, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी एक नैतिकता के आधार पर यह कहा था कि अपने बेटे को राजनीति में ला रहा हूं, इसलिए अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनावी राजनीति नहीं करूंगा। तो प्रोफेसर संपत सिंह को भी यह बड़प्पन खुद दिखाना चाहिए कि मेरा बेटा सक्रिय हो गया है, तो अब मैं चुनावी राजनीति नहीं करूंगा। हमारी निगाहें इस चीज पर रहेंगी। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि प्रोफेसर संपत सिंह का राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं। आप उनके बेटे गौरव संपत सिंह का राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं। आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि प्रोफेसर संपत सिंह का जो इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने का फैसला है वो सही है या एक बार फिर से उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटे का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।